इजराइल से रॉकेट युद्ध के बीच हिजबुल्लाह ने अपना नया डिफेंस सिस्टम दुनिया को दिखाया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये नया सिस्टम ईरान की टेक्नोलॉजी पर तैयार हुआ है। बारूद और रॉकेट की बरसात के बीच एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ के बीच हिजबुल्लाह ने अपनी नई फायर पार का ट्रेलर लॉन्च कर दिया है। अभी हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों को ज्यादा वक्त नहीं बीता कि इजराइल के खिलाफ एयर डिफेंस सिस्टम वाला सिस्टम ट्रेंड करने लगा। बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने इसे खास तौर पर इजरायली एयरक्राफ्ट्स को ध्यान में रखकर तैयार किया है। वैसे जून 2024 में इसी तरह का एक वीडियो सामने आया था जिसमें कहा गया था कि हिजबुल्लाह ने डिफेंस को बढ़ा लिया, मगर अब ये कहा जा रहा है कि ये एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम ईरान से इंस्पायर होकर तैयार हुआ है। ये बिल्कुल वैसा है जैसा ईरान ने ओमान की खाड़ी में अमेरिकी MQ-4C ट्राइटन के खिलाफ इस्तेमाल किया था। हिजबुल्लाह ने 24 घंटे पहले ही इजराइल पर रॉकेट्स की बरसात की थी। इजराइल के मुताबिक हिजबुल्लाह के 30 से ज्यादा रॉकेट नॉर्थ इजराइल की तरफ आए थे, लेकिन इनमें से ज्यादातर को आयरन डोम ने मार गिराया। आयरन डोम इजराइल का एरियल डिफेंस सिस्टम है। रॉकेट अटैक के बाद इजराइल के फाइटर प्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स ने उड़ान भरी और फिर देखते ही देखते हिजबुल्लाह के कफार किला, ए तैयबा, हानिन और यारिन वाले मिलिट्री सेंटर्स को उड़ा दिया। इसके अलावा खरबत सलेम इलाके में भी टारगेटेड स्ट्राइक्स का दावा किया। इजरायली मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह के पास शॉर्ट रेंज मिसाइलें हैं जो 9 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं। हालांकि नए टकराव में ड्रोन का भी इस्तेमाल हो रहा है। घर में भारी विरोध झेल रहे नेतन्याहू गाजा मोर्चे पर झुकने को तैयार नहीं। सीज फायर के बाद एक बार फिर किया हवाई हमला, सेंट्रल और साउथ गाजा को बनाया निशाना। इन दो तस्वीरों से आप इजराइल के हालात समझ सकते हैं। पिछले कई दिनों से नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल में विरोध हो रहा है। कुछ घंटे पहले लाखों लोग एक बार फिर जमा हो गए, हमास से सीज फायर डील का दबाव बना रहे थे, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने इसका जवाब गाजा में बम चला कर दिया। डिफेंस फोर्स ने दावा किया अब हमास को किसी कीमत पर नहीं बख्शेंगे। इजरायली सेना ने बताया कि उसने राफाह इलाके में बमबारी की, हमास के लड़ाकों का सफाया किया, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद किया और खान यूनुस इलाके में कमांडर रईफ उमर सुलेमान अबू साह को भी खत्म कर दिया। रविवार से सोमवार तक के ऑपरेशन में 25 बारूदी साइट्स को डेटोनेट करने की बात कही गई, लेकिन हमास का कहना है कि इजराइल अपने ऑपरेशन में बार बार बच्चों को निशाना बना रहा है, नरसंहार कर रहा है। अगस्त में हमास और इजराइल के बीच जंग कैसी चली, इसका एक वर्जन हमास की तरफ से भी जारी हुआ। 34 मिनट की फुटेज रिलीज की जिसमें लगातार इजरायली सेना को निशाना बनाते हुए दिखाया गया। कभी रॉकेट दागे गए तो कभी मिसाइल से हमला किया। इधर इजराइल ने जंग का एक और मोर्चा एक्टिव कर दिया। सीरिया के हामा में आतंकियों के इलाके को टारगेट किया, जिसमें कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई, 36 घायल हो गए। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब हमास ने कहा है कि शर्तों से पीछे हटने को लेकर अमेरिका उस पर झूठे आरोप लगा रहा है। रूस यूक्रेन वॉर में अब ड्रैगन ड्रोन के बाद टैंक से तबाही के वीडियो सर्कुलेट होने लगे हैं। साथ ही रूस का दावा है कि उसने डोनेट्स्क के एक और कस्बे पर कब्जा जमा लिया है। यूक्रेन टैंक आया और 35 सेकंड में दनादन गोले बारूद की बरसात कर दी। फायरिंग के साथ रूसी सैनिकों को नुकसान पहुंचाने का दावा किया। अमेरिका के हथियारों का इस्तेमाल रूस पर किस तरह से हो रहा है उसके भी वीडियो रिलीज हुए। दावा किया कि अमेरिका की M2 ब्रैडली ने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। जवाबी वीडियो रूस ने भी जारी किया। खार्किव में यूक्रेन आर्मी की कमांड पोस्ट को उड़ा दिया। दावा किया कि इस इलाके में यूक्रेन के 80 सैनिकों को मार गिराया और 8 बख्तरबंद गाड़ियां बर्बाद कर दी गयी। इसके बाद रूस ने डोनेट्स्क को लेकर एक बड़ा ऐलान किया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि सेना ने पोखरोस इलाके में मेमरिक नाम के एक और कस्बे को अपने कब्जे में ले लिया। वहां से यूक्रेनी सैनिकों को खदेड़ दिया। लेकिन इस अटैक और काउंटर अटैक के बीच यूक्रेन का ड्रैगन ड्रोन अब भी अपने मिशन में जुटा हुआ है। इस ड्रोन में थर्माइट का इस्तेमाल होता है जो एल्यूमिनियम पाउडर और आयरन ऑक्साइड का एक कॉम्बिनेशन है। ये 4000 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर जलता है। रूस और यूक्रेन दोनों ही देश इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। रूस ने 2023 में पूर्वी यूक्रेनी शहर वुहेलदार पर थर्माइट बम का इस्तेमाल किया था। जलता हुआ थर्माइट जल्दी से नहीं बुझता, इस वजह से भारी वाहन हो या फिर दूसरे हथियार सभी बर्बाद हो जाते हैं। थर्माइट को पहली बार 1890 में एक जर्मन फार्मासिस्ट ने तैयार किया था और अब 60वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड यूक्रेन की इसका इस्तेमाल कर रही है। ईरान के सांसद ने ही कर दिया रूस और ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल डील का खुलासा। ईरानी मीडिया को दिए इंटरव्यू में कहा कि गेहूं और सोयाबीन के बदले रूस को मिसाइलें सप्लाई की हैं।
मिसाइल डील की जो बात ईरान और रूस पूरी दुनिया से छिपाते रहे, वो इस तरह बाहर आएगी किसी ने नहीं सोचा था। रूस को युद्ध के मैदान में ईरान से हथियारों की जरूरत है। ये ईरानी मिसाइल डील ने एक बार फिर साबित कर दिया है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान से मॉस्को के लिए 200 से ज्यादा मिसाइलों की डिलीवरी की गई है। इस सीक्रेट डील को लीक करने वाले ईरान के ही सांसद हैं। ईरान संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के सदस्य हैं अहमद बख्शायेश अर्दिस्तानी। अर्दिस्तानी ने ही ईरानी मीडिया आउटलेट दिदवाना ईरान को इंटरव्यू दिया था। इसमें कहा, हमें अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बार्टर यानी सामान के बदले सामान लेना देना पड़ता है। सोयाबीन, गेहूं जैसी जरूरत की चीजें भी हमें बार्टर के जरिए ही खरीदनी होती है। रूस को मिसाइल निर्यात करने में भी हमारे बार्टर सिस्टम का ही हाथ है। अर्दिस्तानी से पूछा गया कि रूस को मिसाइल सप्लाई करना ईरान पर और सैंक्शन लगा सकता है, तो इस पर जवाब था कि जब हिजबुल्लाह, हमास और इशत अल शाबी को मिसाइल देते हैं तो रूस को क्यों नहीं। ईरानी सांसद के बयान से रूस ने किनारा कर लिया है, लेकिन अमेरिका के बाद अब यूरोपियन यूनियन ने भी ईरान और रूस की मिसाइल डील की पुष्टि की है। पाकिस्तान में फिर से गृह युद्ध के हालात बन गए हैं। इमरान खान की पार्टी ने पाकिस्तान की हुकूमत को 2 हफ्ते का अल्टीमेटम दे दिया है। इमरान खान की रिहाई को लेकर इस्लामाबाद में जमकर बवाल हुआ। इमरान की पार्टी पीटीआई के हजारों कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए। पुलिस ने एंट्री गेटों पर कंटेनर लगा दिए। इमरान समर्थकों ने बड़े बड़े कंटेनरों को पलट दिया। पुलिस पर जमकर पथराव किया। इस्लामाबाद के एएसपी समेत 2 दर्जन पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। जवाब में पुलिस ने लाठियां बरसाईं, आंसू गैस के गोले दागे, फायरिंग भी की। पीटीआई ने इमरान की रिहाई के लिए 2 हफ्ते का अल्टीमेटम दे दिया है। कहा उसके बाद जेल तोड़कर रिहा कर देंगे। पाकिस्तानियों सुन लो, 1 से 2 हफ्ते में कानूनी तौर पर इमरान खान रिहा ना हुआ तो खुदा की कसम हम इमरान खान को फिर खुद रिहा करेंगे। मैं आपको लीड करूंगा, पहली गोली मैं खाऊंगा। अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा से सीएम है। खैबर पख्तूनख्वा में इमरान की पार्टी की सरकार है। इमरान खान को पिछले साल 5 अगस्त को तोशाखाना केस में दोषी ठहराए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया था। तभी से इमरान खान रावलपिंडी की अड़ियाला जेल में बंद हैं। पाकिस्तान पर एक बार फिर से बारूद बरसने के आसार हो गए हैं। डूरन लाइन पर पाकिस्तान ने तालिबान के 8 लड़ाकों को मार गिराया, जिसके बाद जंग जैसे हालात बन गए हैं। खोस्ट प्रोविंस में बॉर्डर पर दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हुई। फायरिंग 4 घंटे तक चली। पाकिस्तान की ओर से की गई फायरिंग में तालिबान के 8 लड़ाके मारे गए, जिनमें 2 कमांडर शामिल हैं। अफगानिस्तान डूरन लाइन पर चौकियां बना रहा है। पाकिस्तान विरोध कर रहा है और इसी वजह से डूरन लाइन युद्ध का एपिसेंटर बन चुकी है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर को डूरन लाइन कहते हैं। 1893 में अंग्रेजों और अफगान शासक के बीच समझौते के बाद ये वजूद में आई। तालिबान अफगानिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा को अपना हिस्सा बताता है। तालिबान अंग्रेजों की खींची डूरन लाइन को नहीं मानता है। तालिबान पूरे खैबर पख्तूनख्वा और फाटा के इलाके को अपना मानता है। तालिबानियों का कहना है कि पश्तूनों का पूरा इलाका काबुल का है, इसीलिए पाकिस्तान को दूर रहने के लिए कहा गया है। 2021 में काबुल की सत्ता पर तालिबानी कब्जे के बाद पाकिस्तान में जश्न मनाया गया था। अब वही तालिबान पाकिस्तान में बारूद बरसा रहा है। पाकिस्तान में एक महिला अपने सिर पर सीसीटीवी कैमरे लगाकर घूम रही है और खास बात यह है कि ये सीसीटीवी कैमरा उसके पिता ने ही लगवाया है। लड़की के मुताबिक उसके पिता ने उसकी सुरक्षा के लिए ये कैमरा लगवाया है ताकि वो उस पर 24/7 नजर रख सकें। लड़की ने कहा कि कराची में हुए हिट एंड रन केस को देखते हुए ये कदम उठाया है। उसका मानना है कि अगर उसके साथ कोई अनहोनी होती है तो कम से कम सबूत तो होगा। मेरे वाल साहब ने ये लगाया, मैं किधर जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, उनको हर चीज़ पता होती है। तो आपने मना नहीं किया उनको? नहीं। आप अपनी सिक्योरिटी रखना चाहते जी। यानी कि कैमरे के थ्रू आपके सिक्योरिटी गार्ड आपके वालिद साहब ही माशाल्लाह। जी। अच्छा, उन्होंने आपके सामने मेन पॉइंट ये रखा है कि लड़की को कोई भी बातों में बिला फुसला कर गलत ट्रैक पे लेके जा सके। जी, बड़ी बात है। ये आपको पता होगा, ये कराची में जो वाकया पेश आया, बाप बेटी को मार के चली गई कमीज़ादी, तो वो प्रूफ तो नहीं ना ढूंढेंगे, तो इसी वजह से मेरे पेरेंट्स ने लगाया। दरअसल अगस्त के महीने में कराची का हिट एंड रन केस काफी हाईलाइटेड था। ऐसे में एक रईस महिला एसयूवी कार से हाई स्पीड की वजह से 2 लोगों की जान लेती है। वियतनाम में यागी तूफान की तबाही का एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। देखते ही देखते पुल नदी में समा गया, कई गाड़ियां बहती हुई चली गईं। पहली नजर में सब कुछ सामान्य दिखता है। आगे ट्रक जा रहा है, ट्रक के पीछे स्कूटी है,
10 बजे का वक्त था। जैसे ही ये ट्रक ब्रिज के पास पहुंचा तभी अनहोनी हो गई। पुल का एक हिस्सा धड़ाम से नदी में समा गया। स्कूटी सवार बच गया, लेकिन ट्रक वाले के पास वक्त नहीं था। पुल टूटा तो ट्रक भी नदी में समा गया। अथॉरिटीज के मुताबिक हादसा वियतनाम के फोटो प्रोविंस में हुआ, जहां होंग नदी उफान पर थी। शुरुआती जानकारी के मुताबिक पुल हादसे की वजह से 13 लोग नदी में बह गए। इनमें कई गाड़ियां और मोटरसाइकिल भी थी। इस वीडियो से और ज्यादा क्लियर होगा। देखिए, ट्रक से पहले एक ट्रेलर पुल की तरफ मुड़ा, यानी ये ट्रेलर ट्रक के आगे था। इसके साथ एक मोटरसाइकिल सवार भी आगे निकला। वहीं दूसरी तरफ से भी पुल से कई गाड़ियां आ रही थी। सब नदी में समा गई। पिछले 2 दिनों से वियतनाम में तूफान की इसी तरह की परेशान करने वाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही हैं। 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं के सामने कोई टिक नहीं पाया। क्या बड़ी बड़ी बिल्डिंग की छत हो या फिर लोगों के वाहन, हवा में सब कुछ बह गया। बड़े बड़े जहाज तिनके की तरह पानी की मार झेल रहे थे। इस वीडियो पर गौर कीजिए। यहाँ होटल के कर्मचारी तूफानी हवाओं के सामने डटे हुए हैं। बाहर तूफान है और ये सभी लोग गेट पकड़कर खड़े हुए हैं ताकि किसी तरह हवाओं को रोका जा सके। सुपर साइक्लोन यागीन ने वियतनाम में सबसे ज्यादा कहर बरपाया है। दर्जनों लोगों की मौत हो गई है। हर घंटे ये आंकड़ा बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बोलिविया से लेकर अमेरिका के कैलिफोर्निया तक लगी फायर इमरजेंसी, सैकड़ों लोगों को इवैक्यूएट किया गया। आग के खिलाफ अपने आराध्य की शरण में पहुंचे लोग एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर, लेकिन तबाही एक जैसी है। आग की लपटें सब कुछ मिटाने पर आमादा हैं। जितना बुझाने की कोशिश होती है, आग उतनी ही बढ़ती जा रही है। साउथ अमेरिकी देश बोलिविया हो या फिर अमेरिका का कैलिफोर्निया, आग ने जिंदगी की रफ्तार को रोक दिया है। कैलिफोर्निया में हालात भयानक होते जा रहे हैं। कम से कम 35,000 स्ट्रक्चर्स को आग से खतरा है। आग फैलती रही तो ये इमारत, घर, बिल्डिंग सब कुछ खत्म हो सकते हैं। लॉस एंजलिस से सैन बर्नार्डिनो फॉरेस्ट एरिया में सैकड़ों एकड़ का इलाका लपटों की चपेट में आ गया। आखिरी रिपोर्ट मिलने तक 600 से ज्यादा फायर फाइटर्स आग को कंट्रोल करने में दिन रात जुटे हुए हैं। बोलिविया ने तो आग के खिलाफ नेशनल इमरजेंसी का ऐलान कर दिया, क्योंकि ये इस साल की अब तक की सबसे बड़ी आग है। जानकारी के मुताबिक आग की वजह से 4 लाख हेक्टेयर के हरे मैदान पूरी तरह जलकर खाक हो चुके हैं। इसकी वजह से बोलिविया को कई प्रोजेक्ट्स रोकने पड़ गए। जब लोगों को राहत नजर नहीं आई तो उन्होंने अपने ईश्वर से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। आग को रोकने के लिए लोग इकट्ठा हुए, हाथ जोड़े, सिर झुकाया और प्रेयर्स का दौर शुरू हो गया। बोलिविया ने आग पर काबू पाने के लिए अपने 5000 फायर फाइटर्स और हेलीकॉप्टर टैंकर्स को लगाया हुआ है, लेकिन ये सारे इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। एप्पल यूजर्स के लिए एक अच्छी खबर है। आईफोन सीरीज का एक नया फोन धूम मचाने के लिए बेकरार है। एप्पल 16 के लॉन्च होने का इवेंट कैलिफोर्निया के एप्पल क्यूपर्टिनो पार्क में आयोजित हो रहा है। कंपनी इवेंट में 4 नए आईफोन्स का ऐलान कर सकती है, जिसमें आईफोन 16, आईफोन 16 प्लस, आईफोन 16 प्रो और आईफोन 16 प्रो मैक्स शामिल होंगे। इसके अलावा यहाँ एप्पल वॉच सीरीज 10 और एयरपोर्ट्स 4 भी लॉन्च किए जा सकते हैं। इवेंट को एप्पल की वेबसाइट और एप्पल टीवी ऐप पर लाइव देखा जा सकता है। एप्पल के यूट्यूब चैनल पर भी लाइव स्ट्रीमिंग होगी। भारत में आईफोन 16 की कीमत 963 USD यानी करीब 83,000 रुपए हो सकती है। अपने इतिहास में आईफोन ने पहली बार सोमवार को अपना आईफोन लॉन्च किया है, वरना इससे पहले शुक्रवार को ही नई सीरीज लॉन्च होती थी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।